नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। सनातन धर्म शास्त्र में व्यक्ति की मृत्यु उपरांत सद्गति और मोक्ष के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने का धार्मिक नियम के बारे में बताए गए हैं। पवित्र तीर्थ स्थलों में जाकर अपने पितरों के नाम तर्पण करने तथा प्रयाग, गया आदि स्थलों में पितरों की मुक्ति हेतु श्राद्ध कर्म करने का विधान भी शास्त्र में बताया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या गया श्राद्ध करने से मरने वाले लोगों को मुक्ति मिल जाती है? क्या गया श्राद्ध हो जाने के बाद भी मृतक का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए? क्या पूरा जीवन देना होगा? तो चलिए आज आपकी इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए प्रस्तुत है हमारी यह वीडियो, एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि गया के बाद श्राद्ध नहीं करना है। गया में पिंडदान करने का मतलब है कि आपने अपने पुत्र होने के कर्तव्य का निर्वहन कर दिया है। पर इसके बाद कभी पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध की मनाही शास्त्रों में वर्णित नहीं है। धर्मशास्त्र के निर्देश के अनुसार भी गया करने के उपरांत श्राद्ध, तर्पण करते रहना चाहिए। हम श्राद्ध क्यों करते हैं? असल में प्रश्न ये है, और उत्तर है हमारे सुहृदयों तथा परिजनों की मुक्ति के लिए। जब गया श्राद्ध में भी हमारे प्रियजन मुक्त न हो पाएं, तो हमें ये कौन बताएगा कि वे वास्तव में मुक्त हुए या नहीं। इसीलिए गया श्राद्ध के बाद भी हमें ये पितृकर्म जारी रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी हम यहाँ तर्पण करते हैं, पूर्वजों को परलोक में खाने को मिलता है। अगर कोई तर्पण नहीं करता है तो पूर्वज निराश हो जाते हैं और शाप भी दे सकते हैं। पितरों का श्राद्ध करने वाले और तर्पण करने वाले उनकी सद्गति के लिए सहयोग करते हैं। हमारे जो पूर्वज पितृलोक नहीं जा सके या जिन्हें दोबारा जन्म नहीं मिला, ऐसी अतृप्त और आसक्ति में लिप्त आत्माओं की मुक्ति के लिए गया जी में मुक्ति तृप्ति का कर्म तर्पण और पिंडदान किया जाता है। शास्त्र में ये भी बताया गया है कि गया श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बदरिका क्षेत्र के ब्रह्मकपाली में किया जाता है, जहाँ से आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है या फिर पितृलोक में पितरों के साथ निश्चित काल के लिए चली जाती है, जिसके बाद फिर से उसे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर आपने भागवत पढ़ी है तो उसमें गोकर्ण ने धुंधकारी के न जाने कितने श्राद्ध किए, जिसमें गया का श्राद्ध भी शामिल था, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। तब अंत में उनकी मुक्ति भागवत कथा सुनने से ही हुई। दोस्तों, अपने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी परिवार में कोई शुभ कार्य होता है तो सर्वप्रथम पितृ तर्पण तथा पितृ श्राद्ध करके ही उस कार्य का शुभारंभ किया जाता है, ताकि सर्वप्रथम पितृ कृपा मिले और फिर अन्य देवों की कृपा से कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। यदि गया करने के बाद श्राद्ध आदि नहीं करते हैं तो विवाह आदि शुभ अवसर पर होने वाले वृद्धि श्राद्ध को कैसे करेंगे? और बिना वृद्धि श्राद्ध कोई शुभ कार्य नहीं होता। श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता, पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। तर्पण अर्थात तृप्त करने की प्रक्रिया। देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म श्राद्ध, और जिस कर्म से माता, पिता और आचार्य तृप्त हो वह तर्पण है। दरअसल श्राद्ध आने वाली संतति को अपने पूर्वजों से परिचित करवाते हैं। श्राद्ध तर्पण अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम और कृतज्ञता दिखाने का भी एक तरीका है। यदि आपके पितृ मुक्त भी हो गए हैं तो भी वे आपको एक देव की तरह वरदान देकर आपके परिवार को सुखी और समृद्ध बनाते हैं। यदि उन्होंने किसी अन्य देह भी धारण कर ली है तो आपके कर्म उनको हर तरह से समृद्धि प्रदान करते हैं। जैसे मान लो, यदि आपका परिजन किसी गाय के शरीर को धारण करता है तो आपके ये कर्म उनके उस शरीर में भी खाने पीने से लेकर रहने, पलने, परोसने में भी सहूलियत प्रदान करेंगे। यानी उस शरीर में भी उन्हें खाने पीने या निवास के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और यदि मनुष्य रूप में ही उनका जन्म हुआ है तो आपके ये पितृकर्म उनकी विपत्ति में सहायक होंगे या उन्हें जीवन में संघर्ष कम करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप दुआएं तथा भगवान की कृपा बरसेगी। आपने देखा होगा कि कभी कभी इंसान किसी परिस्थिति में बुरी तरह फंसा हुआ है, लेकिन अचानक कोई अन्य उसकी ऐसी सहायता करता है कि वो एक झटके में उस परिस्थिति से बाहर निकल जाता है।
ये है उन श्राद्ध का प्रभाव जो उसके परिजन दिवंगत व्यक्ति के अभी तक करते आ रहे हैं। तो इसका परिणाम केवल आपके परिवार के दिवंगत सदस्य पर ही नहीं पड़ता, अपितु उन परिवारजनों पर भी पड़ता है जो श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्म उनके लिए लगातार कर रहे हैं। और ये उन पर पितरों का अनुग्रह ही होता है, जिसके द्वारा ये पूरा परिवार बहुत सी आफतों से अचानक ही उबर जाता है। परंतु दोस्तों, पितरों का श्राद्ध तर्पण करने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरा साल भर मृत व्यक्तियों के पूजा आरती करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि देवताओं को पूजा करने वाले देवताओं को, पितरों को पूजा करने वाले पितरों को और भूतों के पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। और जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन बंधन करता है वह मुझको प्राप्त होता है। साल में पितृ तर्पण के लिए भी खास 15 दिन पितृपक्ष का आता है। जिस प्रकार हम अपने या अपने बच्चों की जन्म दिवस साल में एक बार मानते हुए दान, धर्म, लोगों को बुलाकर खिलाना आदि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और प्रेम दर्शाते हुए उनकी मृत्यु तिथि पर कुछ दान और ब्राह्मण भोजन तो अवश्य कर सकते हैं ना। साथ में पितृपक्ष में अपने पितरों के तर्पण आदि करके जल दान करना भी तो हमारे नैतिक कर्तव्य बनता है। जिन माता पिता ने हमें सालों साल अपने सीने से लगाए हुए पालन पोषण किया, उनके नाम साल में एक दिन तर्पण करना क्या संतान का कर्तव्य नहीं है? एक बार इस विषय में आप ही सोच कर देखिए। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।